नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी आप सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है सोच से परे। सीमा और रघु की नई नई शादी हुई थी। रघु अपने माँ बाप का एक लौता था और सीमा भी एक लौती बेटी थी। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। खर्चा लेकर सीमा के माता पिता ने सीमा की शादी की। दोनों परिवार बेहद खुश थे। शादी से बस शादी से एक कमी थी। शादी में एक कमी थी जो सीमा महसूस कर रही थी कि काश मेरी बहन होती, भाई होता। यही रघु भी सोच रहा था। कुछ समय बाद सीमा के पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सीमा बहुत रोई, एक कारण कि काश मेरे पिताजी मेरे बच्चे का मुंह देख जाते। और दूसरा कारण ये था कि हाय, अब मेरी माँ अकेली कैसे रहेगी। याद मेरे भाई होता या मेरा भाई होता या मेरे भाई होता तो उसके साथ रहती, इसके बच्चों के साथ, उसके बच्चों के साथ रहती। इंसान हर परिस्थिति में कुछ सुख खोजता है जहाँ वो बिंदास जी सके, किंतु जीवन हर परिस्थिति सुखदायक नहीं होती है। इंसान को संघर्ष करना ही पड़ता है। सीमा के पिताजी की मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर आ जाती है। सीमा की माँ के पास कमाई के स्रोत नहीं थे। अब सवाल आ खड़े हुआ कि कर्ज कौन चुकाएगा। रघु की भी कोई खास कमाई के स्रोत नहीं थे। प्राइवेट नौकरी करता था। मन से वह सीमा के मायके वालों की मदद करना चाहता था, किंतु उसकी परिस्थिति उस योग्य नहीं थी। मजबूरन सीमा की माँ को अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचनी पड़ी। सीमा की माँ अकेली रहती थी। सीमा और रघु ने अपने साथ रहने के लिए कहा, किंतु माँ ने बेटी के घर रहने से मना कर दिया। सीमा की माँ कभी माना बनाती, कभी दुखी होकर भूखी पेट सो जाती। तो कभी वो खाना बनाती और कभी भूखी पेट सो जाती। एक बार तेज़ बुखार आया और सीमा की माँ की भी मृत्यु हो गई। सीमा का एक बच्चे का मुंह देख गई थी। सीमा की माँ सीमा का एक बच्चे का मुंह देख गई थी। उसकी माँ एक वर्ष का था। सीमा का बेटा हर्ष खूब रोई। माँ के मरने पर अब मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। सीमा और रघु ने सोचा था कि हम 2-3 बच्चे करेंगे ताकि हमारा जीवन सुखद से बीतेगा। सीमा आज ये सब
अपने दिमाग में सोच रही थी। सीमा के 2 लड़के और 1 लड़की है। लड़की अपने ससुराल में है और लड़के अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। यानी कि सीमा जब ये बात सोच रही थी तब वो बूढ़ी हो चुकी थी। दरवाजे पर घंटी बजी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो रघु था, जो बूढ़ा होने के बावजूद घर चलाने के लिए नौकरी कर रहा था। बेटों ने हाथ खड़े कर दिए थे। सीमा और रघु ने सोचा था कि हम एक नहीं 2-3 बच्चे करेंगे और हमारा जीवन सुखमय से बीतेगा, किंतु उसका उल्टा हो गया। भगवान ने उन्हें 2 लड़के और 1 लड़की दी, किंतु हुआ सोच से अलग। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसे आगे शेयर करेंगे। ये एक सोच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में हरगिज़ नहीं होता। जैसे कि सीमा और रघु ने सोचा कि हमारे अगर 2-3 बच्चे होते तो हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीतता, लेकिन होता उसका उल्टा है। उन्हें बुढ़ापे में भी मेहनत करनी होती है और उनका जीवन वैसे ही बीतता है जैसे किसी की 1 औलाद होती है या 2 औलाद होती है। धन्यवाद।